हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। सरकारी गाइड के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं शुभम मिश्रा लेके आया हूँ आपके लिए असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर सीरीज की वीडियो नंबर 2। क्या था वीडियो नंबर 1 में, आइए जानते हैं। वीडियो नंबर 1 में मैंने आपको बताया जॉब प्रोफाइल ट्रेनिंग ट्रांसफर ASO CSS की, इसके लिंक आप ऊपर देख रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा यानी कि वीडियो नंबर 2 में सैलरी स्लिप, प्रमोशंस और हायरार्की स्ट्रक्चर ASO CSS का। इसके अगली वीडियो दोस्तों, इस वीडियो नंबर 3 में मैं आपको बताऊंगा ASO CSS की जॉब के प्रोस एंड कॉन्स, उसके जॉब सेटिस्फैक्शन ASO CSS के, हाउ सेटिस्फाइड विद द जॉब, और उसके बाद कितने मार्क्स और कितनी रैंक पर ASO CSS की पोस्ट मिलती है ये आप जानेंगे। तो चलिए लेट्स बिगिन। चलिए बात करते हैं ASO CSS के सैलरी स्ट्रक्चर की। जब आप ज्वाइन करते हैं एज एन ASO CSS तो आपका पे लेवल 7 होता है, ग्रेड पे 4600 होता है और बेसिक सैलरी 44,900 होती है। पे लेवल और ग्रेड पे में क्या अंतर है आइए समझते हैं। दोस्तों पे लेवल और ग्रेड पे एक ही टर्म है। सेंट्रल गवर्नमेंट 2016 से पहले जब छठा वेतन आयोग चलता था तो अपनी सारी पोस्ट को ग्रेड पे के हिसाब से रैंक करती थी। जिस ग्रेड पे 1900 से शुरू होकर जाता था आगे तक, और पे उसके बाद 2016 के बाद 7वां वेतन आयोग लगा और सेंट्रल गवर्नमेंट ने ग्रेड पे टर्म को खत्म कर दिया है। अब सिर्फ पे लेवल टर्म यूज होता है और सारी पोस्ट 1 से लेकर 18 पे लेवल तक रैंक करती हैं। पे लेवल 1 पे आता है MTS और पे लेवल 18 इज द हाईएस्ट पोस्ट। उसी पे लेवल रैंकिंग स्केल पर ASO CSS आता है पे लेवल 7 पर, और उस पे लेवल 7 के करस्पॉन्डिंग जो बेसिक सैलरी है वो बनती है 44,900 रुपये। इस बेसिक सैलरी से आपकी जो ग्रॉस सैलरी होती है वो 75,000 होती है और इन हैंड सैलरी 62,000 होती है। क्या है ग्रॉस सैलरी, क्या है इन हैंड सैलरी, क्या है इन दोनों में अंतर, आइए समझते हैं। ये है दोस्तों ASO CSS की सैलरी स्लिप। इस तरीके से कुछ आपका पैसा आपके पास आएगा। आइए डिटेल में समझते हैं इसको। पोस्ट नेम ASO CSS, मिनिस्ट्री सेंट्रल सेक्रेटरी की सर्विस। CSS की डिटेल में जानकारी लेने के लिए आप वीडियो नंबर 1 देखें, जिसमें मैंने बताया है कि CSS में कितनी मिनिस्ट्रीज आती हैं, कौन कौन से ऑफिसेस होते हैं। ग्रेड पे 4600 और पे लेवल 7। अब दोस्तों सबसे अहम टर्म जो इस पूरी सैलरी स्लिप में है वो है बेसिक सैलरी। क्यों है बताता हूँ आपको। बेसिक सैलरी सिंस आपका पे लेवल 7 है तो 44,900 हो गई। HRA डिपेंड करता है आपकी बेसिक पे। HRA होगा आपकी बेसिक सैलरी का 24%, वो 24% हो गया 10,776। DA आपकी बेसिक सैलरी का 17% होगा। क्लियर, 7633 हो गया। ट्रांसपोर्ट भी आपकी बेसिक सैलरी के फॉर्मूले पर डिपेंड करता है। उस फॉर्मूले की अधिक जानकारी के लिए आप www.sarkarigaide.in पर जाकर देख सकते हैं। NPS कंट्रीब्यूशन भी आपकी बेसिक सैलरी का, NPS कंट्रीब्यूशन ऑफ द गवर्नमेंट, प्लीज मेक नोट ऑफ इट, ये आपकी बेसिक सैलरी का 14% होता है। इस तरीके से आपकी ग्रॉस सैलरी बन जाती है अप्रोक्सीमेट 75,000। इसमें से कुछ डिडक्शंस होते हैं। आपका नेशनल पेंशन स्कीम का अपना कंट्रीब्यूशन कटता है 10% ऑफ द बेसिक, CGHS 250 रुपीज़, CGEIS 30 रुपीज़। ये डिडक्शन कटने के बाद आपकी सैलरी हो जाती है अप्रॉक्सीमेटली 62,000। दोस्तों आप देख सकते हैं ग्रॉस सैलरी वो सैलरी होती है जो गवर्नमेंट आपको टोटल पे करती है। ग्रॉस सैलरी इज द अमाउंट दैट गवर्नमेंट स्पेंड्स ऑन यू इन टोटल। इन हैंड सैलरी वो होती है जो आपको खर्च करने के लिए मिलती है। डिडक्शंस कटने के बाद आपका फंड का डिडक्शन कट जाता है, मेडिकल का डिडक्शन कट जाता है, वो कटने के बाद जो सैलरी आपके पास बचती है वो होती है 62,000। दैट्स कॉल्ड द इन हैंड सैलरी। ग्रॉस सैलरी एक बार फिर से मैं समझाता हूँ, वो होती है जो गवर्नमेंट टोटल आपको देती है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। इन हैंड सैलरी वो होती है जो डायरेक्टली आपके हाथ में आती है खर्च करने के लिए। एक खास बात दोस्तों, HRA जैसा मैंने आपको बताया 24% होता है, बट इट डिपेंड्स अपॉन द सिटी यू हैव बीन पोस्टेड। आइए देखते हैं। HRA 3 तरीके की सिटीज पे डिपेंड करता है। इसको शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, ASO CSS की पोस्टिंग हमेशा दिल्ली में ही रहेगी, तो आपको हमेशा 24% ही HRA मिलेगा। हाईएस्ट सैलरी आप लेंगे हमेशा, ये एक अच्छी बात है जॉब की। फिर भी डिटेल में और पोस्टों के लिए मैं आपको समझा दूं। 3 तरीके की सिटीज़ होती हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से, X, Y और Z। X आर द मेट्रो सिटीज़ लाइक दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, अहमदाबाद।
HRA परसेंटेज 24 होती है। इसके हिसाब से हम देखें तो ASO CSS की सैलरी बनती है 62,000, या कह सकते हैं पे लेवल 7 की जितनी भी पे लेवल 7 की पोस्ट हैं, अगर वो X टाइप ऑफ सिटीज़ में पोस्टेड हैं तो उनकी सैलरी 62,000 होगी। बाई टाइप ऑफ सिटीज़ यानी कि अपकमिंग मेट्रोज आगरा, चंडीगढ़ लाइक, जिनमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है अभी, उनमें 16% होती है और आपकी सैलरी 58,500 होती है। जेड टाइप ऑफ सिटीज़, X और Y को घटा दीजिए सारी सिटीज़ में से, तो जेड टाइप ऑफ सिटीज़ आ जाएंगी और वो 8% उनसे मिलता है और आपकी सैलरी हो जाती है 55,000 रुपये। ये इतना अंतर आता है। सारी सिटीज़ की लिस्ट जानने के लिए XYZ में कौन कौन सी सिटी लाई करती हैं, आप हमारी इस वेबसाइट www.sarkarigaon.in पर विजिट करें और भी कई सारी जानकारी ले सकते हैं। ये हो गई दोस्तों HRA की बात। अब बात करेंगे प्रमोशनल एस्पेक्ट की ASO CSS के। ASO CSS के दोस्तों खुशी की बात है, प्रमोशनल एस्पेक्ट काफ़ी अच्छे हैं, गुड प्रमोशनल चांसेस आर देयर। क्यों, बताता हूँ आपको। अगर आप डिपार्टमेंटल एग्जाम पर प्रमोशन क्लियर करते हैं तो आप जॉइंट सेक्रेटरी की पोस्ट तक जा सकते हैं। दोस्तों क्या होते हैं डिपार्टमेंटल एग्जाम? जब आप एज एन ASO ज्वाइन करते हैं तो 5 साल बाद सरकार आपको एक एग्जाम क्लियर करने के बाद डायरेक्ट सेक्शन ऑफिसर यानी कि अगले लेवल पर प्रमोट होने का मौका देती है। अदरवाइज अगर आप वो एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते हैं तो सीनियरिटी बेसिस पर आपको 8-9 साल लग जाते हैं आराम से। तो अगर आप डिपार्टमेंटल एग्जाम क्लियर कर ले तो आपको मात्र 5 सालों में प्रमोशन मिल जाएगा। दोस्तों एक खास बात, यहाँ पर बहुत सी ऐसी SSC CGL की पोस्ट है जिसमें गवर्नमेंट ने डिपार्टमेंटल एग्जाम की फैसिलिटी बंद कर दी है, लाइक ASO MEA और दूसरी पोस्ट। ASO CSS की ये काफ़ी अच्छी बात है कि यहाँ पे अभी डिपार्टमेंटल प्रमोशन की फैसिलिटी स्टार्ट है, तो ये इस जॉब का एक अच्छा एस्पेक्ट है। अब बात करेंगे हायरार्की स्ट्रक्चर की। अपने करियर में दोस्तों ASO CSS लेवल 7 से शुरू करता है और लेवल 12 तक जा सकता है। दोस्तों एक और खास बात मैं आपको बताऊं, दूसरी पोस्ट SSC CGL की दूसरी पोस्ट के कंपैरिजन में, ये लेवल 7 से आप शुरू करते हैं और लेवल 12 तक जाते हैं और इस पूरे लेवल के दौरान आपको मोस्ट ऑफ द टाइम CGL के थ्रू सिलेक्टेड कैंडिडेट्स ही मिलेंगे। इसको हम कहते हैं आपको सेम कैडर के कैंडिडेट मिलेंगे। वहीं दूसरी पोस्ट होती हैं लाइक MEA है और दूसरी पोस्ट हैं, वहाँ पर अलग अलग कैडर से लोग आते हैं, UPSC से भी आते हैं, स्टेट एग्जाम से भी आते हैं, और जहाँ कैडर अलग होता है वहाँ पर ग्रोथ के चांस उतने अच्छे नहीं होते जितने वहाँ होते हैं जहाँ आपके सेम एग्जाम से ही लोग आए हैं, सेम कैडर के ही लोग हैं। तो CSS में इसलिए भी एक इसका पॉजिटिव पॉइंट है कि आपको सेम कैडर मिलता है। और अधिक डिटेल के लिए कैडर की आप वीडियो नंबर 1 देखें सीरीज की, इसमें डिटेल में समझाया गया है। तो आप ASO से शुरू करेंगे, आपका ग्रॉस सैलरी 75,000 होगी। उसके बाद आप सेक्शन ऑफिसर 8 साल बाद अंडर सेक्रेटरी, फिर अगले 8 साल बाद डिप्टी सेक्रेटरी, फिर 4 साल बाद डायरेक्टर और 5 साल बाद आप जॉइंट सेक्रेटरी तक पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों आप शुरू करेंगे 75,000 ग्रॉस सैलरी पोस्ट ASO और लेवल 7 से, और आप अपने करियर में पहुंच सकते हैं लेवल 12 ग्रॉस सैलरी 1,36,000 और जॉइंट सेक्रेटरी तक। दोस्तों ये थी ASO सीरीज की वीडियो नंबर 2 जिसमें मैंने आपको बताया सैलरी स्लिप ऑफ ASO CSS के प्रमोशंस और हायरार्की स्ट्रक्चर। कैसी लगी आपको ये वीडियो? कमेंट सेक्शन में जाके हमें ज़रूर बताएं। इसके अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, उससे पहले आप अपने सजेशन हमें guidesarkari@gmail.com पे लिख के जरूर भेजें। इसके अगले वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा ASO CSS के प्रोस कॉन्स और ASO CSS की जॉब सेटिस्फेक्शन की रेटिंग और कितने मार्क्स और रैंक पर ये पोस्ट मिलती है। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सरकारी गाइड के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। तब तक मैं आपसे विदा लेता हूँ। खुश रहें, हेल्दी रहें और मुस्कुराते रहें। थैंक यू वेरी मच।